फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 के इस इंग्लिश पोर्शंस के बारे में। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि इसका ऑनलाइन फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है। तो अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन के। आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आज हम लोग इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होगा। और एक चीज़ और करना है कि शेयर कर देना है। मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ये इंग्लिश का जो वीडियो होगा आपका लगातार आएगा। ठीक है, इसके अलावा और सब भी सब्जेक्ट आएगा, SST GK GS वगैरह, इस सब का भी धीरे धीरे आएगा। लेकिन इंग्लिश का मैं डेली लाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर देखिए क्या इसमें कह रहा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स A B C D विच इज़ मोस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम्स इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब इसमें आपको एंटोनिम्स मतलब आपका उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, ये आपका 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। पहला आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेजिक। ठीक है, तो ट्रेजिक का आपका एंटोनिम्स बताना है। एंटो बताना कि ट्रेजिक का क्या होगा। तो ट्रेजिक का उल्टा कॉमिक होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, ट्रेजिक का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा सा जान लीजिए, इसका क्या होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है ट्रेजिक मतलब। और अगर इसका हम उल्टा करें तो कॉमिक मतलब होता है हास्यप्रद। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रेजिक का उल्टा क्या हो जाता है, कॉमिक हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन्फेरियर। तो इन्फेरियर का एंटो क्या हो जाएगा, तो इन्फेरियर का उल्टा हो जाएगा सुपीरियर। इन्फेरियर मतलब होता है छोटा होता है। ठीक है, छोटा भी होता है, घटिया भी होता है। ठीक है, और उसका उल्टा करेंगे सुपीरियर, तो सुपीरियर मतलब होता है अच्छा यानी उत्कृष्ट। ठीक है, तो इन्फेरियर का उल्टा क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रिटन है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिटन, तो रिटन का तो आपको पता होगा, रिटन मतलब होता है लिखना। तो ओरल मतलब मौखिक होगा, बोलना। तो रिटन का क्या हो जाएगा, ओरल। नेक्स्ट आपका आता है पोलाइट। तो पोलाइट यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो पोलाइट का हो जाएगा र्यूड। ठीक है, पोलाइट का क्या हो जाएगा, र्यूड। ठीक है, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, और र्यूड मतलब होता है अशिष्ट होता है या उदंड होता है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप, उदंड। ठीक है, उदंड होता है या फिर अशिष्ट होता है। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। आगे क्या है, इग्नोरेंस। तो बताइए इग्नोरेंस का क्या होगा, तो इग्नोरेंस का हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, इग्नोरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉलेज। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, अज्ञान होता है। तो नॉलेज मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान। तो इसे आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। देखिए ये बहुत 6 नंबर आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या है, बैरन। तो बैरन का उल्टा हो जाएगा फर्टाइल। बैरन मतलब क्या होता है, बैरन का उल्टा क्या होता है, फर्टाइल। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बैरन मतलब होता है बंजर होता है, जैसे बंजर भूमि जहाँ पर कुछ उपजता नहीं उसे बंजर बोलते हैं, बंजर भूमि। तो फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है, नेक्स्ट आ गए है लेनियंट। तो लेनियंट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो लीनियंट का उल्टा हो जाएगा स्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लिखा हुआ। लेनियंट मतलब होता है नरम, लेनियंट मतलब क्या होता है, नरम। ठीक है, और स्ट्रिक्ट मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, कड़ा जिसे बोलते हैं, नरम का उल्टा कड़ा। ठीक है, तो लीनियंट का हो जाएगा स्ट्रिक्ट। यहाँ पर हार्ड नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, कोई आदमी के सेंस में बोल रहा है कि लीनियंट है, मतलब वो आदमी कैसा है, नरम है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चीप। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं चीप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे बताइए, चीप का कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। ठीक है, चीप का क्या हो जाएगा, तो चीप का उल्टा हो जाएगा एक्सपेंसिव। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर है। चीप का क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। चीप मतलब क्या होता है, सस्ता होता है या घटिया होता है। ठीक है, नोट करते जाइएगा, चीप मतलब सस्ता होता है, और एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला। ठीक है, महंगा जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नंबर है, बोल रहा ऑफेंड।
ठीक है। तो ऑफेंड का बताना, ऑफेंड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ऑफेंड का हो जाएगा डिफेंड। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑफेंड का क्या होता है, डिफेंड। तो ऑफेंड मतलब होता है बुरा लगना, ऑफेंड मतलब बुरा लगना होता है या नाराज करना होता है, और डिफेंड मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, डिफेंड मतलब क्या होगा, समर्थन करना, मतलब सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका है ट्रस्ट। ठीक है, क्या है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का बताइए, ट्रस्ट का क्या हो जाएगा 10 नंबर, तो ट्रस्ट का हो जाएगा चीट। ठीक है, तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, या चोरी करना, जिसे हम बोलते हैं चीटिंग करना। तो ट्रस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, चीट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 10 कंप्लीट हो गया एंटोनिम्स। इसके अलावा और भी है इस वीडियो में, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अभी और है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। तो ये आपका अलग क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड चूजिंग फ्रॉम योर गिवन ऑप्शन। तो ये आपको भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि क्या इसमें आपका फिलअप होगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका प्रीपोजिशन से संबंधित है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही रेडियली ही रेडियली कंप्लाइड माई रिक्वेस्ट। तो बताना है कि वहाँ पर क्या फिलअप होगा। ठीक है, 11 नंबर बताइए, आप भी बता सकते हो। तो याद रखिएगा कंप्लाइड विथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विथ होगा, कंप्लाइड विथ, कंप्लाइड के साथ क्या लगता है, विथ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ही रेडियली कंप्लाइड विथ माई रिक्वेस्ट। उसने तुरंत मेरे अनुरोध का पालन किया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हो, उसने तुरंत मेरे अनुरोध का, जो रिक्वेस्ट मैंने किया था, ठीक है, तो उसका तुरंत पालन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लाइड विथ होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ही फेल इल, खाली स्थान एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप बताइए 12 नंबर का क्या होगा। तो इसमें ड्यूरिंग होगा, क्या होगा, ड्यूरिंग। कैसे होगा ड्यूरिंग, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि वह परीक्षा के दौरान बीमार पड़ गया। ठीक है, तो दौरान हो गया, तो ड्यूरिंग का ही तो दौरान होता है, तो फेल इल ड्यूरिंग। ठीक है, परीक्षा के दौरान वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया, तो यहाँ पर ड्यूरिंग हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ही बताते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो। 13 नंबर में बोल रहा है ही विल बी अवे अबाउट ए मंथ है। ठीक है, ही विल बी अवे अबाउट ए मंथ। तो 13 नंबर में आपका फिलअप हो जाएगा, फॉर होगा, अवे फॉर। क्यों होगा यहाँ पर, देखिए 13 नंबर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वह लगभग 1 माह के लिए दूर रहेगा। ठीक है, वह लगभग 1 माह के लिए, 1 महीना के लिए क्या रहेगा, अवे मतलब दूर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये आपका एक टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये एक टेंस, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फॉर और फ्रॉम वाला। ठीक है, फॉर और फ्रॉम का। ठीक है, तो ये वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, तो याद रखिएगा, ही विल बी अवे फॉर अबाउट ए मंथ होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया वो लगभग 1 माह के लिए। ठीक है, तो फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, 1 माह के लिए। ठीक है, दूर रहेगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा, शीला कम्स ए गुड फैमिली। तो 14 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको 14 नंबर में आप पर छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देकर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसका हिंदी में बता देता हूँ, शीला एक अच्छे परिवार से आती है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, ये आपका काम रहा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कुछ थोड़ा सा अपने भी बना लीजिए। ठीक है, अब 15 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, 15 और 16 आ गए। कह रहा है ही हैज़ नो लाइकिंग, खाली स्थान एनी स्पॉट। ठीक है, तब यहाँ पर बताना 15 नंबर क्या होगा। तो 15 नंबर में भी फॉर ही होगा। ठीक है, फॉर फिलअप होगा। क्यों होगा फॉर फिलअप, तो 15 नंबर में कह रहा है कि उसे किसी खेल से लगाव नहीं है। ठीक है, तो जब किसी खेल से लगाव नहीं होता तो लाइकिंग फॉर होता है। ठीक है, लाइकिंग फॉर, ही हैज़ नो लाइकिंग फॉर एनी स्पोर्ट। उसे किसी खेल से लगाव नहीं है, मतलब कोई भी खेल उसको पसंद नहीं है, तो लाइकिंग फॉर होता है। ठीक है, आगे 16 नंबर बढ़ते हैं।
16 नंबर बोल रहा है ही इज़ टू माइजरली टू पार्ट खालिस्तान हिज मनी। तो आपका बताइए 16 नंबर में क्या होगा। तो 16 नंबर में आपका बिथ होगा, पार्ट बिथ होता है। कैसे इसमें बिथ होगा, इसका कहने का मतलब क्या हो गया 16 नंबर में कि ही इज़ टू माइजरली टू पार्ट हिज मनी, मतलब वह बहुत कंजूस है। किसके लिए, तो अपने मनी के लिए, ठीक है, अपने मनी को मतलब वो खर्चा करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो पार्ट बिथ होता है, ठीक है, पार्ट बिथ है। जैसे आप शरीर का अंग कैसे होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से उसके पास पैसा है तो वो खर्चा करना नहीं चाहता है, मतलब बहुत कंजूस है। द ही इज़ टू मेजरली टू पार्ट विथ हिज मनी, ठीक है। तो इसे आप ख्याल रखिएगा, पार्ट विथ होता है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस यू, ठीक है। तो यहाँ पर 17 नंबर आपको बताना है, तो यहाँ पर इन हो जाएगा, ठीक है। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो यानी 17 नंबर में बोल रहा है कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ठीक है, कुछ भी विश्वास नहीं है। तो आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक है। यहाँ पर एट यू, ऑन यू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर इन यू होगा, क्योंकि एट और ऑन का प्रयोग, जैसे कि एट या एट हो गया, ऑन हो गया, ये सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, खासकर ऑन का प्रयोग जो किया जाता है, जैसे कोई सामान अगर टेबल पर रखा हुआ है तो वहाँ पर ऑन द टेबल करते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पर विश्वास की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इन यू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। 18 नंबर में बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल, ये तो खैर रटा हुआ है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है 18 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, बेनिफिशियल टू हेल्थ होता है, ठीक है, मतलब जो सुबह का जो वॉकिंग जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, तो बेनिफिशियल टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप 19 नंबर में बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है, ही इज़ नॉट कैपेबल डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो बताइए 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कैपेबल ऑफ होता है, मतलब कहने का मतलब वो इस काम के लिए कैपेबल मतलब योग्य नहीं है, वो इस काम के लिए योग्य नहीं है, तो कैपेबल ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ, वो इस काम को करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो यहाँ पर कैपेबल ऑफ हो जाएगा। 20 नंबर में बोल रहा है एवरी चाइल्ड इज फाउंड स्वीट्स है, तो 20 नंबर का ऑफ हो जाएगा, फाउंड ऑफ होता है, कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर इसको हिंदी करिएगा तो क्या हो जाएगा, एवरी चाइल्ड इज़ फाउंड स्वीट्स है, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो स्वीट्स को क्या करते हैं, ठीक है, स्वीट्स को हर कोई लड़का मिठाई चाहता है, ठीक है। यहाँ पर फाउंड मतलब पाना नहीं होता, वो FOUND फाउंड मैंने पाना होता है, ये FOND फाउंड है। तो हर कोई जो लड़का जो है, बच्चा जो है मिठाई को पसंद करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फाउंड ऑफ, क्योंकि पसंद कर रहा है, ठीक है। 21 नंबर पर आते हैं, आई शैल डू इट प्लीजर, ठीक है। तो 21 नंबर में कह रहा आई शैल डू इट प्लीजर, तो यहाँ पर 21 नंबर में हो जाएगा विथ, ठीक है। आई शैल डू इट विथ प्लीजर, यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मैं इसे मज़े से करूँगा, ठीक है। आई शैल डू इट विथ प्लीजर होता है, मतलब मैं इसे मज़े से करूँगा, इसका मतलब हुआ। 22 नंबर में बोल रहा हूँ आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। तो 22 नंबर में क्या फिलअप हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ। चलिए 22 नंबर बताइएगा, तो 22 नंबर में 2 होगा, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू यू होता है, मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा, सॉरी मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटफुल टू होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अब आगे कह रहा है 23 नंबर में कि ही खालिस्तान आउट ऑफ 5 मिनट्स अगो, देखिए अगो का बात कर रहा है, यानी पास्ट में बात कर रहा है, तो पास्ट में बात करेगा तो ये तो आएगा नहीं पास्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हैज प्लस V3 किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, ठीक है। गोज़ भी जाएगा नहीं, क्योंकि ये V1 V5 जो होता है वो प्रेजेंट में ही चलता है। यहाँ पर सटिक जो होगा वेंट होगा, क्योंकि वेंट जो होता है एकदम आपका वेंट जो होगा वो पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले कौन सा यूज होगा, वेंट, ठीक है, मतलब ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो होता है, क्योंकि पास्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं।
आगे कह रहा है 24 नंबर में है, तो आपका 2 क्वेश्चन और है। कह रहा आई खालिस्तान टू माई ऑफिस टुमारो। देखिए यहाँ पर टुमारो की बात किया गया है, तो टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल होता है। यस्टरडे मतलब जो बीत चुका है, लेकिन यहाँ फिर फिलहाल क्या है, टुमारो, तो जो आने वाला कल रहेगा यानी फ्यूचर का। तो देखिए कि चारों ऑप्शन में फ्यूचर टेंस का कौन हो, आप खुद देखिए कि फ्यूचर टेंस में कौन है, विल गो हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल गो टू माई ऑफिस टुमारो। ठीक है, और लास्ट क्या बोल रहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ही खाली स्थान एम ए लास्ट ईयर थे। यहाँ पर क्या रहा, लास्ट ईयर का चर्चा कर रहा है, यानी पास्ट का चर्चा, जैसे ही पास्ट का चर्चा करेगा, ठीक है, तो आप पास्ट वाला देखिएगा, पास्ट हो जाएगा। ये चलेगा नहीं हैज़ पास्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट में चला जाएगा, विल भी नहीं होगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा, और हैड पास्ट भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो होगा वो पास्ट होगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से सिमुलतला के लिए मैं इंग्लिश का डेली आपका सेट लाऊंगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।